आज जिन संत महात्माओं का दर्शन करने के ओम स्वस्ति अयोध्या के साधु संतों के उपस्थिति में पैड़ा चौराहे पर विशाल जागरण व भंडारे का हुआ आयोजन। अयोध्या धाम से कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास जी का पैड़ा वाले बाबा सहित पूरे क्षेत्र के लोगों ने किया भव्य स्वागत। बताते चले कि बस्ती जिले के पैड़ा चौराहे को इतने कम समय में जो ख्याति हासिल हुई है, इसके पीछे पैड़ा वाले बाबा के साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा बताई जा रही है। पैड़ा गांव में ही जन्मे गोविंद कुमार, जो अब पैड़ा वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पैड़ा वाले बाबा उर्फ गोविंद बाबा को ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त है जिसके बलबूते वो प्रेत बाधा से परेशान लोगों का उपचार गारंटी के साथ करते हैं, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन पैड़ा वाले बाबा के दर पर माथा टेकने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पैड़ा वाले बाबा खुद को सच्चा सनातनी बताते हैं, जिसके क्रम में पैड़ा चौराहे पर विशाल जागरण एवं भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अयोध्या धाम के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से पधारे प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास जी के साथ दर्जनों साधु संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम का देखरेख एडवोकेट हाई कोर्ट आकाश आर्या द्वारा किया गया, जिसमें पैड़ा गांव व पूरे क्षेत्र का भरपूर सहयोग मिला। कार्यक्रम में पहुंचे पैड़ा वाले बाबा एवं अयोध्या धाम से पधारे मुख्य अतिथि प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास जी ने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। आज पैड़ा चौराहे पे एक विशाल भंडारे का आयोजन आप द्वारा कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या से जो है बाबा आए, उनके साथ तमाम साधु संत आए। हम आप सभी को जय सिया राम। और हम ये कहना चाहते हैं, हम अकेले ये भंडारे का आयोजन और जागरण का आयोजन नहीं किए, इसमें सबका साथ और सबका सहयोग है और सबका सहयोग है, इसीलिए हम ये चीज़ कर पाए हैं। और हमारे गुरु श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति कांत जी महाराज का आगमन आज हमारे पैड़ा चौराहे पर हुआ है और बड़ी अति प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या से चल के, अयोध्या की पावन धारा से चल के महाराज जी का आगमन हमारे पैड़ा चौराहे के जिला बस्ती में हुआ है। ये हमारे ज़िले के लिए, हम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ जनमानस के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप जिस दरगाह पे, मजार पे जो है आपकी शक्ति और उनके आशीर्वाद से लोगों का कर्म भरम सही करते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से ये शक्ति आपको प्रदान होती है और कैसे आप ये कर ले जाते हैं? सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि जो मेरा धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है और जो मेरा कर्म है हमको वहाँ तक कर्म लेके गया है। बाकी हम कर्म भी कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं। कर्म को पूजा ही मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं। कर्म हमारा पूजा है, सबको हम एक साथ लेके चलने वाला कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हम ये हैं वो हैं, जो है सब समाज एक रहे हैं। आप एक मजार के बाबा हैं और एक अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जो संत हैं उनके शिष्य हैं, ये बहुत ही अजीब बात लग रही है। अजीब बात नहीं, सर्वप्रथम जो है महाराज जी किसी भी धर्म को मानते हैं, ये इंसान को मानते हैं और इंसानियत को मानते हैं। महाराज जी के बारे में क्या बखान ही करें कि हमको एक तुच्छ प्राणी को अपना शिष्य बना लिया और एक बार कहने पे महाराज जी का आगमन यहाँ हुआ है। महाराज जी हमारा हौसला बुलंद करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं निरंतर करते रहिएगा, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी कोई घूम पाखंड मत करिएगा, जो सही हो वही। समाज में तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो समाज में धार्मिक या जाति समीकरण में जहर फैलाते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बस हम तो तमाम तरीके की मानसिकता है, अपनी सबकी मानसिकता को प्रणाम है, जो जैसा सोचता है वैसा पाता है। बाकी हम सबको एक हैं, यही जानते हैं कि ईश्वर ने सबको एक बनाया, यहाँ आके पड़ गए हैं। तो ये अब क्या ही ज़्यादा बोले। भंडारा सर्वप्रथम पहली बार ही आयोजित हुआ है और हमारा और निवेदक में आकाश आर्या, जिनकी देख रेख में हुआ है, एडवोकेट हैं आकाश आर्या हाईकोर्ट के, उन्हीं के देख रेख में ये सर्वप्रथम काम हुआ। यहाँ के जो मैनेजमेंटिंग है, हमारे शिष्य हैं, पैड़ा मजार के जो सेवादार हैं, सबका बड़ा ही सहयोग रहा है और ये पहली बार हुआ है और हम लोग एक संकल्प मन में बना लिए हैं कि ये निरंतर होता रहेगा और इससे बड़ा बड़ा कार्य होता रहेगा और जिला में मेडिकल कॉलेज में और वृद्धाश्रम में आगे का प्लान है, आगे का जो है कार्य कि फल वितरण और ठंडी आ रहे हैं तो उसमें स्वेटर और साल का वितरण। इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, यहाँ के लोगों का क्या सहयोग मिला आपको? यहाँ के लोगों का तन मन धन से सहयोग किया है, अगर वो ना होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। सबसे पहले जो भी यहाँ पैड़ा की जनता है, जो भी चौराहे के क्षेत्र के हमारी जनता है, 1-1 रुपया करके हम दूध दिए हैं।
मेरा कुछ भी नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? कुछ नहीं, बटेंगे तो कटेंगे कैसे महाराज, बटेंगे कटेंगे नहीं, एक रह के रहेंगे तभी सर्व भारत आगे बढ़ेगा, ना कि बटेंगे तो कटेंगे, इससे भारत आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब है। अब देख लीजिए हिंदू मुस्लिम मिला के एक ऐसा बंधन बना है कि जहाँ 50 लोग होना चाहिए वहाँ 1000 है। अगर तो यही डाइवर्ट हो जाते हैं तो 50 ही जनता रहती ना। ये बटेंगे कटेंगे क्या होता है? इस भंडारे का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या है? जनमानस को प्रसाद ग्रहण करना है ना, बालाजी सरकार का नाम आगौर करना है, सत्य सनातन का प्रचार करना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का प्रचार करना है। सर्वप्रथम यही उद्देश्य है। सर्वप्रथम तो आप सभी को सादर जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे उपस्थित मीडिया बंधुओं का। और ये आयोजन जो हो रहा है ये एक भंडारे का आयोजन है, बालाजी के नियमित जो हो रहा है। ये पैड़ा चौराहे पे हो रहा है, जो पैड़ा धाम है एक, वहाँ के जो सेवादार हैं हमारे पैड़ा वाले बाबा गोविंद बाबा के आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। आकाश आर्या जी और भी जो तमाम इनके सेवादार जो भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, मैं उनको सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एक सभी को जोड़ने के लिए एक कड़ी की आवश्यकता होती है। तो धार्मिक कार्य जो भी होते हैं उसमें एक समरसता का भाव होता है। तो भंडारे जैसा आयोजन, उसके साथ साथ भजन संध्या इत्यादि का कार्यक्रम करके एक नई दिशा देना, जो युवा अभी भ्रमित हो रहे हैं, जो नशाखोरी में भ्रमित हो रहे हैं, जो अपने माता पिता की सेवा से विरक्त हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से एक युवा तरुणाई यहाँ पे, जैसे मैं भी एक युवा साधु हूँ, मैं परम पूज्य श्री श्री 1008 श्रीमान श्री ज्ञानदास जी महाराज जी का कृपा पात्र शिष्य, मैं हनुमानगढ़ी से आता हूँ। और हनुमानगढ़ी से आकर के अगर मैं एक युवा के कार्यक्रम में आया हूँ तो यहाँ से हमारा सीधा और एक सफल संदेश है कि पहली बात तो हमें किसी भी जातिगत समीकरण में नहीं बंटना है। हम सभी को एक होकर के और नेक होकर के रहना है। जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तो हमको बंटना नहीं है किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, हमको बंटना नहीं है। और हमको एक साथ मिल करके एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। और स्वर्णिम भारत के दृष्टिकोण में सनातन अगर अपनी पहली प्रहर रखता है तो वो बहुत ही अच्छा नेतृत्व उसको कहा जाता है। और युवा तो ऑनलाइन से आकर के अगर युवा वर्ग को हम समझा पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा। और ये आयोजन और कोई नहीं, एक नॉर्मल सा एक आयोजन है, एक भजन संध्या और एक भंडारे का कार्यक्रम है, जिसमें हम और हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली जी और मेजर मुकेश तिवारी जी, प्रबल दास जी, साजन उपाध्याय जी, तमाम लोग हमारे साथ अयोध्या से आए हैं, ज्वाला सोनी जी। और इस कार्यक्रम में हम लोग शरीक हुए, बहुत अच्छा लगा। मैं हृदय की गहराइयों से इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये नित्य निरंतर ऐसे ही प्रगति करते रहें और अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और जो भी ये सेवा कर रहे हैं लोगों की, उसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो ठीक हो। हम सर्वप्रथम आपको बता दें, मैं ढोंग को, पाखंड को मान्यता नहीं देता। मैं सनातन का प्रेमी हूँ, मैं सीधा सनातन का बात करूँगा। और जो भी इनके पीठ से जो भी लोग ठीक हो रहे हैं, इनके पास जो शक्ति है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं इनको ये दिशा निर्देश भी देता हूँ, जो भी गंभीर पेशेंट वैसे आए जिनको लगता है मेडिकल की ज़रूरत है, तो उनको मेडिकल पे जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ऊपर वाला है, ऊपर वाली बड़े से बड़ा कोई सत्ता नहीं होती और उनके द्वारा हम सब भी संचालित हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग बस एक धर्म से जुड़े हुए हैं और हम लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। महाराज जी, पैड़ा गांव में ही एक बालक का जन्म होता है, गोविंद कुमार, और बहुत ही कम समय में वो प्रख्यात हो जाते हैं और आपके शिष्य बन जाते हैं। और उन्हीं के अनुरोध पर आपका यहाँ पे आगमन होता है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यहाँ के लोगों को यही संदेश दूंगा कि ये जो गोविंद जी हैं, आप सभी इनका पूर्णतः सहयोग करिए और जो भी यहाँ के सकारात्मक बातें जा रही हैं इसको जन जन तक फैलाइए। और जिस भी प्रकार से हो गए, पहले तो हमको एक इंसान होना चाहिए, पहले ना कोई जाति, ना पाति, ना कोई धर्म, पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारे अंदर एक कुशल नेतृत्व की क्षमता आती है, जो कि हमारा सनातन धर्म हमको बनाता है। सत्य सनातन धर्म हमें संस्कार सिखाता है और संस्कार ही मर्यादा सिखाता है। और मर्यादा के अनुकूल होकर के हम यदि कोई कार्य करेंगे तो निश्चित हम उसमें सफल होंगे। और इनकी मैं सफलता की भी कामना करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज से। महाराज जी, सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे में बागेश्वर बाबा जी यात्रा निकाले हैं, उनके यात्रा में कुछ धर्म विशेष के लोगों ने तरह तरह के नारे लगाए हैं। जी, सभी का स्वागत है। देखिए, मुंडे मुंडे पे त्रिवेंदा, हर प्रकार का प्राणी होती है, उसकी हर प्रकार की मानसिकता होती है, तो सभी की मानसिकता को प्रणाम है। हम तो जोड़ने का काम करते हैं प्रभु,
और जो कोई भी आया है, हम तो प्यार की बातें करते हैं क्योंकि मेरा नाम ही प्रेम मूर्ति है। जय श्री राम। मैं प्रेम का संदेश लेके आया हूँ और गले मिला करके, और मुझे लगता है हाथ पकड़ के हम लोग साथ चल सकते हैं और किसी का विरोध करके, किसी को बाधा बन करके हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि नियति जो करती है ऊपर वाला करता है, करने वाला ऊपर वाले, हम तो नुमाइंदे हैं उसके। सर, विशाल भंडारे के अवसर पे श्रद्धालुओं को और आयोजक को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और ऐसे ही नित्य निरंतर इनकी सेवा चलती रहे, इस वजह से इनको हनुमान जी महाराज से विनती करता हूँ। और ये तो अभी आगाज है, अब इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा यहाँ के जो वृद्धाश्रम है या यहाँ के जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी भी सेवा की जाएगी। और आगामी समय में एक भविष्य का जो एक कार्यक्रम की योजना, अभी मैं यहाँ से ऐलान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में एक यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, इसकी मैं आपको सूचना दे रहा हूँ और सही समय पे वो सूचना आपको दी जाएगी। और एक यहाँ पे भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा और फिर नित्य निरंतर यहाँ पे सेवा का कार्य जारी रहेगा। अच्छा बाबा, यहाँ पे गोविंद बाबा के द्वारा यहाँ पे एक फकीर बाबा की मजार का स्वरूप है। मुस्लिम लोगों भी जागरूक है, हिंदू मुस्लिम सबको वहाँ से शिफा मिल रही है। इस पे क्या है, ये एक शक्ति है, प्रार्थना है, क्या है? निश्चित रूप से शक्ति से ही ये सृष्टि चल रही है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं तो हम मजहब में नहीं देखते ना, तब तो हमको उपचार की आवश्यकता होती है और जहाँ पे हमको उपचार मिलेगा हम वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे। और कोई भी जाति धर्म बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है और जहाँ पे लोगों का कल्याण होगा वो व्यक्ति वहाँ जाएगा। और कोई भी व्यक्ति चाहे जहाँ हो और जहाँ भी उसका कल्याण होगा, जहाँ से उसका उपचार होगा, जहाँ से व्यक्ति सही होगा वो वहाँ पे जाएगा। और मैं मजहब से थोड़ा, ये देखिए आप डॉक्टर अख्तर अली जी हैं, हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं। एग्जॉन हॉस्पिटल आपका लखनऊ में, डॉक्टर मिर्जा साहब का है, डॉक्टर जावेद खान है, सब मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं और सब मेरे से नित्य निरंतर मिलते रहते हैं। और यहाँ तक इनके हॉस्पिटल में मैंने हवन इत्यादि का भी कार्यक्रम कराया है। बहुत से लोग तो इसका जो विरोध करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, मैं हर व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ क्योंकि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो सभी से जुड़े, क्योंकि समाज में जोड़ करके हम साथ चल सकते हैं, तोड़ करके नहीं। क्योंकि अगर हमको भारत को स्वर्णिम बनाना है तो हमें एक साथ होकर के कार्य करना होगा। और मोदी जी ने भी कहा है ना, सबका साथ सबका विकास। और ये सूर्य जो है वो तो भेद करता नहीं, वो तो सबको रोशनी देता है। ये हवाएं जो पवन चलती हैं वो तो सबको गुलजार करती हैं। तो हम प्रकृति से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और प्रकृति से ही हमारा जन्म हुआ है मेरे प्यारे।